हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम एक गुड न्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि है एचआईवी ट्रीटमेंट का फर्स्ट इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट अप्रूव किया गया है यूके में। अब ये यूके में अप्रूव किया गया है तो हो सकता है कुछ टाइम बाद इंडिया में भी अप्रूव कर दिया जाए, तो ये काफ़ी खुशी की बात है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एचआईवी क्या होता है, एड्स क्या होता है। ये इनक्योरेबल डिसीज़ है एचआईवी, और ये फैलती है, किस तरह से फैलती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और काफ़ी अफवाहें हैं लोगों के मन में, इसको लेके क्या अफवाहें हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और किस तरह से अगर आप अवेयर हो तो उसको दूर किया जा सकता है वो भी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको मेरी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी, इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपके पास आ जाए। चलिए बात करते हैं न्यूज़ के बारे में। देखिए, लास्ट वीक यूके की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस NICE, ये जो NICE नाइस है, इसने पब्लिश किया था एक ड्राफ्ट। इस ड्राफ्ट में इन्होंने रिकमेंड किया है कंट्री का, मतलब कि यूके का फर्स्ट लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट। ठीक है, इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट इन्होंने बताया है किनके लिए, HIV-1 इन्फेक्शन जिन लोगों को हुआ है उनके लिए। ठीक है, तो जो एडल्ट्स में HIV-1 इन्फेक्शन है, HIV-1 क्या है, HIV ही है इनिशियल लेवल पर। ठीक है, इसकी स्टेजेस होती है 1 2 3। तो ये जो इनिशियल लेवल की स्टेज है उसके लिए है इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट, मतलब एक इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पे बॉडी के अंदर ड्रग डाला जाएगा। ओके, अब इससे पहले ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं था, इससे पहले टैबलेट्स लेनी होती थी। ठीक है, उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, और ये इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट के क्या फायदे वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो इस ट्रीटमेंट में क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन होगा ऑफ द इंजेक्शन, दो तरह के इंजेक्शन का कॉम्बिनेशन होगा। एक तो है कैबोटेग्राविर, कैबोटेग्राविर या इसको आप बोल सकते हो वोकाब्रिया। ठीक है, कैबोटेग्राविर या वोकाबिया मेडिकल टर्म्स हैं तो थोड़े टफ ही होते हैं। ठीक है, रिल्पीविरिन, रिल्पीविरिन या रेकाम्बिस। ठीक है, तो ये जो दो इंजेक्शंस हैं इनका कॉम्बिनेशन है। तो चलिए बात करते हैं ये HIV क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि HIV होता क्या है। तो HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरस है जैसे कि कोरोना वायरस है, तो इस तरह से ये भी एक वायरस है जो क्या करता है, ये वायरस अटैक करता है हमारी बॉडी की उन सेल्स पर जो सेल्स हमारी बॉडी को हेल्प करती हैं किसी इन्फेक्शन से लड़ने में। कोई इन्फेक्शन हुआ हमारी बॉडी को, जैसे कि फीवर हो गया, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया, कोल्ड हो गया, तो उस इन्फेक्शन से हमारी बॉडी फाइट करती है, तभी तो हम ठीक होते हैं। तो ये हमारी बॉडी की ये जो सेल्स हैं वो बॉडी को हेल्प करती हैं किसी इन्फेक्शन से फाइट करने में, और अगर ये सेल्स ज़्यादा मजबूत हैं तो हम इन्फेक्शन को खत्म कर देंगे, साथ में टैबलेट्स हमारी हेल्प कर देंगी। अब ये वायरस ना उन्हीं सेल्स पर अटैक करता है जिससे कि वो सेल्स डैमेज हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, और फिर ये हमारी बॉडी इस इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाती। तो इसीलिए जिन पर्सन को HIV हो जाता है उनको इन इन्फेक्शन या डिसीजेस से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये मोर वल्नरेबल हो जाती है ये इन्फेक्शन या डिसीजेस। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एक वायरस है जो किसी ह्यूमन की इम्यून सिस्टम को डेफिसिट कर देता है, कम कर देता है। तो नाम से भी समझ आ रहा है आपको। अब ये किस तरह से स्प्रेड होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी सारा लोगों को वहम है या लोगों में इस तरह से है कि क्या पता, मतलब किस तरह से फैलता है, ये चीजें लोगों को नहीं पता, तो ये चीज पता होनी चाहिए। ओके, तो ये जो है वो स्प्रेड होता है बाय कांटेक्ट विथ सर्टेन बॉडीली फ्लूइड्स ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन का बॉडी फ्लूइड अगर दूसरे पर्सन में, जैसे कि किसी एक पर्सन का जिसको HIV है, उसका बॉडी फ्लूइड किसी दूसरे पर्सन में जिसको नहीं है, उसकी दूसरे पर्सन में किसी भी तरह से जाता है, तो जिसको नहीं है उसको भी HIV हो सकता है। ओके, तो कोई पर्सन जिसको HIV है उसका फ्लूइड दूसरे पर्सन से मिक्स होता है, तो फिर बॉडी फ्लूइड अगर किसी भी तरह से मिक्स हो रहा है तो वहां पे HIV स्प्रेड होगा। ये किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे कि किसी पर्सन का लाइक ब्लड है, ठीक है, वो दूसरे पर्सन के ब्लड में मिक्स हो जाए। एक पर्सन ने दूसरे को ब्लड दिया, ठीक है, और जिसको HIV था उसने ब्लड दिया दूसरे को जिसको HIV नहीं था, तो उसके ब्लड में जाके मिल गया, तो फिर वहां पे हो सकता है चोट लग जाए, वैसे ब्लड में जैसे भी तरह से चला जाए। ठीक है, दूसरा तरीका है इंजेक्शन से, जैसे सिरिंज लगती है, ड्रिप लगती है। तो पहले क्या होता था कि एक ही ड्रिप 2-3 लोगों को लगा दी जाती थी, एक जो सुई होती थी वही 2-3 लोगों को लगा दी जाती थी, इस तरह से होता था, या ज़्यादा को भी लगाई जा सकती है। तो बाद में पता चला इससे कि HIV फैल रहा है, तो फिर क्या किया गया, फिर जो
जो भी सुई लगाई जाती है, एक पर्सन को लगाया उसके बाद उसको तोड़ दिया जाता है, उसको वापस यूज नहीं किया जाता, या फिर गर्म पानी में बॉयल करके करते हैं, जनरली उसको तोड़ ही दिया जाता है, खत्म कर देते हैं, तो उससे फैलता है। तीसरा चीज है मोस्ट कॉमनली जो अभी फैलता है, वो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, जैसे कि विदाउट प्रिकॉशन अगर यूज करते हैं, किसी पर्सन को अगर है एचआईवी, वो दूसरे पर्सन के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है, तो वहाँ पे एचआईवी दूसरे पर्सन को हो सकता है। अगर किसी पर्सन को है जो एचआईवी मेडिसिन नहीं ले रहा है, प्रिवेंट नहीं कर रहा है, उसको ट्रीट नहीं कर रहा है, जैसे कि वो वायरस दब जाए, अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो दूसरे पर्सन को हो सकता है। ओके, क्लियर है। और थ्रो शेयरिंग इंजेक्शन ड्रग इक्विपमेंट, जो मैंने आपको बताया कि जो इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते थे, जो सुई सेम सुई यूज करती की जाती थी, उनसे होता है। बट ये वाला तो चीज़ अब खत्म हो गई है, ऐसा नहीं होता है अब, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली इसी चीज़ से फैलता है। बाकी टच करने से, छूने से, ऐसी किसी चीज़ से नहीं फैलता है, लोगों में एक अफवाह है। अब अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है, मतलब इसका कोई इलाज नहीं किया जाता, या किसी को पता नहीं चल रहा तो इसका इलाज नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होता है, इससे ये जो बढ़ती जाती है और बाद में एड्स हो जाता है। एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये एचआईवी से एड्स होता है, ठीक है। तो डिसीज कौन सी हो जाती है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो ये है कि एचआईवी जो है, अगर आपकी बॉडी में एक बार किसी पर्सन की बॉडी में एचआईवी हो जाता है, ठीक है, तो इसका कोई क्योर नहीं है अभी तक, ठीक है, बाद में कभी आए तो बात अलग है, अभी इसका कोई क्योर नहीं है। और किसी भी पर्सन को अगर एचआईवी होता है तो उसको पूरी लाइफ एचआईवी उसकी बॉडी में रहेगा, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन एचआईवी मेडिसिन के थ्रू कोई भी पर्सन लॉन्ग लाइफ जी सकता है, अच्छे से हेल्दी लाइफ जी सकता है, और प्रिवेंट कर सकता है ट्रांसमिट करने से, एचआईवी को दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट करने से प्रिवेंट कर सकता है। दूसरे पर्सन मतलब कि अपने सेक्सुअल पार्टनर को भी वो एचआईवी ट्रांसमिट करने से रोक सकता है, ठीक है। कैसे रोक सकता है, एक तो प्रिकॉशंस, दूसरी चीज है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होती है, ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या एआरटी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये थेरेपी मतलब कि ये मेडिसिन होती हैं और ये डेली लेनी होती है। अब ये जो एचआईवी है, इसको आइडेंटिफाई किया गया था 1981 में, और ये एक परसिस्टेंट एपिडेमिक है और वन ऑफ ह्यूमैनिटीज डेडलीस्ट एंड परसिस्टेंट एपिडेमिक, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। और अब बात करते हैं एड्स क्या होता है। तो एड्स मैंने बताया कि आगे आगे जाके अगर आप उसको अनट्रीटेड छोड़ दोगे तो फिर एड्स हो जाता है, तो ये लास्ट स्टेज होती है। एचआईवी इन्फेक्शन हुआ, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये लास्ट स्टेज, जब ये पूरी तरह से आपका जो बॉडी इम्यून सिस्टम है वो बैडली डैमेज हो जाए वायरस से, ठीक है, इतना डैमेज हो जाए कि अब हम किसी भी बीमारी से लड़ ही नहीं पा रहे, कुछ भी हो जाए हमें, ठीक है। तो इस तरह की लास्ट स्टेज जो होती है वो होती है एड्स। ओके, अब इसके लिए जो मेडिसिन आई हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एड्स के बारे में पता चल गया, एचआईवी क्या होता है वो पता चल गया, किस तरह से फैलता है वो पता चल गया। ओरल और इंजेक्शंस, ये जो एचआईवी है उसका कोई क्योर तो नहीं है हमें पता है, लेकिन जो इन्फेक्टेड पीपल हैं वो इस वायरस को किस तरह से मैनेज करते हैं, मेडिकेशंस के थ्रू, ठीक है, मतलब कि मेडिसिन लेते हैं और उससे इसको मैनेज करते हैं, बॉडी में दबा के रखते हैं इसको। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स लाइफ लॉन्ग एंटी रेट्रोवायरल टैबलेट्स, ये जो ट्रीटमेंट है उसमें एंटी रेट्रोवायरल टैबलेट्स ली जाती हैं, और डेली हमें एक टैबलेट लेनी होती है, जिस भी पर्सन को एचआईवी है उसको डेली टैबलेट लेनी होती है, ठीक है। विदाउट डिले आप एक भी दिन छोड़ नहीं सकते, इसका एक बहुत टाइट शेड्यूल होता है और वो टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं डेली, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव, ये जो टैबलेट्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये क्या करें, जो वायरस है ना उस वायरस को दबा के रखती हैं, ठीक है, कीप वायरल लोड्स टू लेवल एट विच द इन्फेक्शन कैन नॉट बी डिटेक्टेड, जो इन्फेक्शन है वो डिटेक्ट ना हो पाए, मतलब कि बहुत कम हो जाए, ठीक है, और ट्रांसमिट ना हो पाए दूसरे किसी पर्सन को, ठीक है। तो इस तरह से इसको दबा के रखना है, बॉडी में तो बना रहेगा, बॉडी में खत्म तो नहीं होता, लेकिन उसको इतना कमजोर करके रखना है जिससे कि वो दूसरे को ना फैले, ठीक है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है और इसका फुल ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, जैसे बाकी सब बीमारियों की ट्रीटमेंट है, इसका कोई फुल ट्रीटमेंट नहीं है। अगर किसी पर्सन को हो गया तो हमेशा रहेगा, अभी तक नहीं है, ठीक है, आगे हो सकता है इसकी वैक्सीन वगैरह भी आ जाए, उन पर भी काफ़ी रिसर्च चल रही है, काफ़ी टाइम से चल रही है। अब साइंटिफिक एडवांसमेंट के बाद भी ये इनक्योरेबल है, लेकिन मॉडर्न ट्रीटमेंट से इसको कंट्रोल तो कर सकते हैं हम। तो कंट्रोल करने के लिए टैबलेट्स लेंगे, लेकिन डेली जो मल्टी टैबलेट्स हैं वो लेना डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि एक तो साइड इफेक्ट्स होते हैं,
ड्रग रिलेटेड साइड इफेक्ट्स है, डेली टैबलेट ले रहे हो पूरी लाइफ, तो एक तो साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं ड्रग रिलेटेड साइड इफेक्ट्स, ठीक है, जहर आप पूरी बॉडी में, आपको भी पता ही टैबलेट्स कितनी हानिकारक होती हैं, तो वो चीज़ है। दूसरी और मेन एक दिक्कत ये भी है कि साइको सोशल इश्यूज भी हैं, जैसे कि लोगों को लगता है, एक ही चीज़ लगती है कि इसी चीज़ से फैलते हैं, ठीक है, तो विदाउट प्रिकॉशन ये फैलते हैं, तो लोग इस तरह से बोलते हैं कि नहीं ये तो खराब पर्सन है, या इस तरह से, या और दूसरी दिक्कत ये है कि जिस पर्सन को हो गया उससे दूर दूर जाओ, जैसे मैंने आपको बताया पैर छूने से हो जाता है, तो ये भी लोग सोचते हैं कि अरे हमें छू लेंगे या हम इनके हाथ का पानी पी लेंगे, या इस तरह से खांसी छींक किसी भी तरह खांसी छींक वगैरह से अगर वो आपकी बॉडी के अंदर या इस तरह से फ्लूइड में मिक्स हो जाए, वो एक चांसेस भी नहीं होते, तो उससे लोग कटने लग जाते हैं, ठीक है, तो ये तरह की चीजें हो जाती हैं जिससे कि लाइफस्टाइल पे बहुत फर्क पड़ता है, लोग दूर हो जाता है, तो इंसान अकेला हो जाता है, तो ये सब जो चीजें हैं, ये तब भी और ज्यादा दिक्कत हो जाती है, डेली टैबलेट्स लेनी है, डेली आप भूल भी रहे हैं, दूसरी चीज लोगों को पता भी चल रहा है, तो ये सब दिक्कत का मतलब सामना करना पड़ता है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है टैबलेट्स में। अब क्लिनिकल ट्रायल्स हैव शोन, ये जो आपका ये ट्रीटमेंट है इंजेक्शन के थ्रू, इसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ था और इसमें ये बताया गया है कि ये जो दोनों का हम इंजेक्शन ले रहे हैं वो उतना ही इफेक्टिव है जितना कि अभी जो एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन ले रहे थे, ठीक है, उतना ही इफेक्टिव है, उतना ही वायरस को लो करके रखता है। ओके, अब यहाँ पे नाइस ये जो इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट ने रिकमेंड किया है कि कॉम्बिनेशन लें एज एन ऑप्शन फॉर अडल्ट्स विथ HIV-1 इन्फेक्शन, ठीक है, HIV-1 इन्फेक्शन जिन लोगों को, वो इसका कॉम्बिनेशन ले सकते हैं इन दोज केसेस व्हेन एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन हैव केप्ट वायरल लोड्स टू लो लेवल, ठीक है, मतलब कि एंटी रेट्रोवायरल टैबलेट्स ली होंगी उन लोगों ने, तो उनका जो वायरल लोड है वो लो लेवल पे हो, ठीक है, तो लो लेवल पर ही बना रहे और इस टाइम पर आप ये जो कॉम्बिनेशन है वो ले सकते हैं, ठीक है, देयर इज नो एविडेंस ऑफ वायरल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो कोई एविडेंस ना हो तो यही है एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन का काम, तो उससे एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन ले रहे थे और कम लेवल पर ही था, तो इसी तरह से कम लेवल पे रखना है, तो उसके लिए ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो ले सकते हैं। ओके, दीज इंजेक्शंस आर टू बी एडमिनिस्टर्ड सेपरेटली एवरी 2 months, ठीक है, ये टैबलेट्स क्या करनी पड़ी थी, डेली लेनी पड़ रही थी, वो एक दिक्कत थी, ये हर 2 मंथ में लगेगा, ठीक है, आफ्टर एन इनिशियल ओरल टैबलेट ईट एन पीरियड, ठीक है, तो ये हो जाता है, तो उसके बाद फिर आपका हर 2 मंथ में ये जो इंजेक्शन है वो लेना पड़ेगा। ओके, ठीक है, अब इससे कितने लोगों को फायदा हुआ है या कितने लोगों को फायदा हो सकता है, ये जो यूके में बोला गया है, तो 13,000 लोग हैं इंग्लैंड में विल बी एलिजिबल फॉर इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट, ठीक है, ऐसा बोला NIC, इस इंस्टीट्यूट ने बोला है कि 13,000 लोग इस ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल हैं, इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है और उनके लिए फायदा होगा डेली मेडिसिन ना लेकर ये, और डेली मेडिसिन में ये भी दिक्कत है कि भूल जाते हैं, कभी स्किप हो जाती है तो फिर दिक्कत है, तो वो वायरस जो है वो जब जब ट्रीटमेंट के टाइम पर जो भी चेक किया जाता है तो फिर वो वायरस पता चल जाता है, वायरस दिखता है कि मतलब वायरस है बॉडी में, तो आपको इतने लो लेवल पर रखना है, अगर 1-2 दिन में मेडिसिन स्किप हो जाती है तो फिर वो दिक्कत होती है। ओके, द न्यू गाइडेंस इज ओनली अ रिकमेंडेशन एंड देयर इज स्टिल मच टू डू बिफोर क्लिनिक्स कैन गिव दीज इंजेक्शंस टू पेशेंट्स, ठीक है, ये पेशेंट को दिया जाए उससे पहले और बहुत सारी चीजें देखनी है इसमें, ठीक है, तो ये एक रिकमेंडेशन दिया गया है गवर्नमेंट को, ठीक है, कि ये चीज हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, दिस विल टेक सेवरल मंथ्स, कुछ मंथ्स लग जाएंगे, जैसे कि आपको पता है कि कोविड की वैक्सीन आने में भी कितना टाइम लग गया था, तो ट्रायल्स चलते हैं, तो इस तरह से इसके भी ट्रायल वगैरह चल रहे हैं और ट्रायल में हो गया है, इनिशियल जो ट्रायल है उनमें ऐसा हो गया है कि ये उतना ही इफेक्टिव है, लेकिन फिर भी जो पेशेंट्स हैं उनको दिए जाने से पहले इसमें काफ़ी कुछ वर्क करना है। ओके, और इसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा, कुछ मंथ लग जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने ये लेक्चर डिस्कस किया, काफ़ी कुछ डिस्कस किया इसके बारे में और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।